लालच बुरी बला है, ये सब जानते हैं। लेकिन ज्यादा पाने की लालसा में उनके पास जो बेहतरीन है उसे भी खो बैठते हैं। आज की कहानी एक ऐसे लालची ब्राह्मण की है जिसको एक खजाना मिलता है, लेकिन वो अपनी बेवकूफी से मौत का शिकार बनने वाला होता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियां देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के चलते हैं कहानी की ओर। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विद्वान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे थे। ब्राह्मण की यजमानी बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। यजमान ब्राह्मण की बहुत इज्जत करते थे। ब्राह्मण रोज सुबह यजमानी में जाता और देर रात तक वापस लौटता। कभी कभी तो यजमान को रात में भी कथा सुनाते, प्रवचन देते। उनकी बात करने की शैली इतनी अच्छी थी कि अपनी मधुर वाणी से यजमान का मन मोह लेते थे। जब वे कथा सुनाते तो यजमान को ऐसा प्रतीत होता था कि वे कथा सुना नहीं रहे बल्कि दिखा रहे हैं। उनके कथा सुनकर श्रोता अपने को भाग्यशाली समझता। उनकी कथा सुनाने और विद्वत्ता की चर्चा उनके यजमान के अलावा बाहर के लोगों में भी थी। वे ब्राह्मण देवता का प्रोग्राम लेते और भव्य आयोजन कर ब्राह्मण से कथा सुनते। कथा सुनाने से और अपने यजमान से ब्राह्मण को इतना ज्यादा अन्न और धन मिलता कि गधे पर लाद कर लाना पड़ता। ब्राह्मण उस धन का संग्रह ही नहीं करते बल्कि अपने लोगों में देते। उनके पास मित्र, रिश्तेदार, आसपास के पड़ोसी हमेशा जमे रहते थे। वे लोग ब्राह्मण ब्राह्मणी की सेवा सत्कार करते, बदले में छक्कर रोज दावत उड़ाते और बांधकर अपने बाल बच्चों के लिए घर ले जाते। वे ब्राह्मण से इतना प्रभावित थे कि वे वहां के राजा की नहीं, ब्राह्मण के ही गुणगान करते। इस तरह ब्राह्मण और उनके साथ उनके रिश्तेदार सबके दिन अच्छे से गुजर रहे थे। मगर कहते हैं ना कि समय सदा एक सा नहीं रहता। ब्राह्मण के दोनों बच्चे बड़े हो चले। वे पढ़ लिख कर विद्वत्ता हासिल कर ली। ब्राह्मण ने बड़े बेटे को राज दरबार में राजा के महल के मंदिर में पुजारी बनवा दिया तथा छोटे बेटे को अपनी यजमानी का कार्यभार सौंप दिया। वे अब कभी कभार यजमान की विशेष मांग पर कथा सुनाने जाते तो उन्हें कभी कभार ही दान दक्षिणा मिलता, जबकि उनके बेटे रोज दान दक्षिणा लेकर आते। अब जो ब्राह्मण के मित्र थे वे ज्यादातर ब्राह्मण के बेटे के पास ही रहते और ब्राह्मण के पास कम ही बैठते। आपका कुत्ता कितना भी पालतू हो, पड़ोसी अगर उसके आगे हड्डी डाल दे तो वे उसके आगे भी दुम हिलाने लगते हैं। ये तो ब्राह्मण के घर की बात थी। ब्राह्मण को उनके व्यवहार से बुरा नहीं लगता। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि हमें अपने बेटों का विवाह कर देना चाहिए। ब्राह्मणी भी अब बूढ़ी हो चली है, कितने दिन हमें और बेटों को बनाकर खिलाती रहेगी। जब घर में बहू आ जाएगी तो उसे भी आराम मिल जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि आज्ञाकारी पुत्र और कुलीन बहू सौभाग्य वालों को ही मिलती है, वरना बहू तो ऐसी भी मिल जाती है कि घर में कदम रखते ही अपनी डफली और अपना राग अलापने लगती है। वे सास ससुर की सेवा की बात तो दूर, वे अपनी पति से ही अपनी सेवा कराने लगती है। ब्राह्मण ने अपने समझ से दोनों बेटों की शादी बहुत कुलीन घर में कर दी, मगर उन्हें क्या पता था कि राजमहल में सिर्फ तितलियां ही नहीं रहती, छिपकलियां भी रहती हैं। ब्राह्मण की दोनों बहुएं बहुत बुरी निकली। वे आवारा, स्वच्छंद घूमने वाली औरतें थी। वे अपने माता पिता के घर जब थी तो रोज सज धज कर गांव और बाजार घूमने निकल जाती। उनके अंदर ही घमंड भरा था। वे ब्राह्मण के घर में कदम रखते ही दोनों भाइयों में बंटवारा करा दिया, यहाँ तक कि अपने सास ससुर का भी बंटवारा कर दिया। बड़े बेटे में सास रह गई, छोटे में ससुर, यानी बड़े के हिस्से में ब्राह्मणी आ गई और छोटे के हिस्से में ब्राह्मण। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा। दिन में भले ब्राह्मण ब्राह्मणी अलग रह लेते थे, मगर रात में दोनों एक साथ ही रहते और अपना सुख दुख बांटते। परंतु एक दिन दोनों बहुएं किसी बात को लेकर लड़ गई। लड़ाई इतनी जोरदार हुई कि दोनों में बोलचाल बंद हो गई। बड़ी बहू ने अपनी सास पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब वे छोटी के घर वालों से बात नहीं करेगी, ना ही उस घर जाएगी।
तब सासू ने कहा कि बहू, लड़ाई तुम दोनों में है, हमारे पति से हमारी लड़ाई थोड़ी ना है, मैं उनसे तो मिल ही सकती हूँ। बहू बोली, ए बुढ़िया, ज्यादा जुबान मत चला, मैं जितना कहती हूँ उतना ही कर। अगर गलती से भी तो उस बुढ़े से मिलने की कोशिश करेगी तो बहुत ही मार खाएगी, हाथ पैर तोड़कर रख दूंगी तेरे। छोटी बहू भी अपने ससुर को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अब आप बुढ़िया से नहीं मिल सकते। अब कौन से तुम्हें बुढ़िया से बच्चे पैदा करने जो उससे मिलना चाहोगे? चुपचाप नमक रोटी खाओ और भगवान का नाम लो। अगर गलती से बुढ़िया से मिले तो तुम्हें लाठी से पीटूंगी। ये सुनकर ब्राह्मण को बहुत तकलीफ हुई। वे बोला, बेटा, लड़ाई तुम दोनों में है, हम पति पत्नी से कोई तुम्हारी लड़ाई नहीं है। और शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को अलग करने वाला 7 जन्म तक नरक भोगता है। छोटी बहू बोली, ए बुड्ढे, तू अपना शास्त्र और पोथी पत्र संभाल कर रख और व्यर्थ उपदेश मत कर, नहीं तो तेरे पोथी के साथ तुम्हें भी जला डालूंगी। ब्राह्मण समझ गया कि समझदार को समझाया जा सकता है, मनुष्य की तरह दिखने वाले पशु को नहीं। समय समय की बात है, जो पड़ोसी ब्राह्मण के रोटी के टुकड़ों पर आगे पीछे दुम हिलाते थे, अब वे बहू के टुकड़ों पर पूंछ हिला रहे हैं। पड़ोसी अब नजर रख रहे हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मणी मिलने न पाए। संयोग से एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी का आमना सामना हो गया। ब्राह्मण ने पत्नी का हालचाल पूछ लिया। ये एक ब्राह्मण का पड़ोसी देख रहा था। उसने तुरंत ये खबर ब्राह्मण की बहू को दे दी। फिर क्या था, बहू दौड़ते हुए आई और सास के केश पकड़कर घसीटते हुए घर में ले गई। बहुत मारा उसने उसको। इधर छोटी बहू ब्राह्मण को घर में तो नहीं ले गई, परंतु एक डंडे से उसकी पिटाई की। ब्राह्मण को कभी उसके माता पिता ने भी नहीं मारा था, उनकी विद्वत्ता के कारण हमेशा प्यार ही मिला। मगर बहू के हाथों पिट जाने पर उसे बहुत ग्लानि हुई। उन पड़ोसियों के सामने पिट गया जो कभी उसकी पूजा करते थे। उसे अब जिंदगी नर्क लगने लगी। उसे अपनी जिंदगी में और कष्ट दिखने लगे। ब्राह्मण ने विचार किया कि अब हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये जिल्लत भरी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं। वे आत्महत्या करने के लिए घर से निकल गया। उसने सोचा कि जंगल में चला जाऊंगा तो कोई ना कोई हिंसक जीव मुझे मारकर खा जाएगा और इस तरह से स्वरक्षा से अपना जीवन समाप्त करने पर कोई पाप भी नहीं लगेगा। ये सोचकर ब्राह्मण एक जंगल में चला गया। वहां उसे एक गुफा दिखी तो उसने अनुमान लगाया कि अवश्य ही ये गुफा किसी शेर का निवास स्थान है, हमें इसी स्थान पर ठहरना चाहिए। ब्राह्मण एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया। सामने वाली गुफा में एक शेर रहता था। उसका एक हंस मंत्री था जो बहुत ज्ञानी था। वे जंगल में आने वाले मनुष्य पर नजर रखता था। जब कोई सज्जन पुरुष जंगल में आ जाता तो हंस प्रयास करता कि वे किसी तरह शेर का शिकार होने से बच जाए। मगर कोई दुर्जन डाकू आ जाता तो वे शेर को तत्काल खबर करता कि महाराज जल्दी करिए, आपका शिकार आ गया। तो हंस ने देखा कि पेड़ के नीचे बहुत विद्वान ब्राह्मण आ गया है और ये देखते हुए कि सामने शेर की गुफा है, फिर भी मरने के लिए पेड़ के पास बैठ गया है। तो वह ब्राह्मण से बोला, हे विद्वान पुरुष, किस लिए काल के गाल में आकर बैठ गए हो? क्या आप जानते नहीं सामने शेर की गुफा है? तब ब्राह्मण बोला, हे हंस, मैं मरने के लिए ही आया हूँ। मेरा समय उल्टा चल रहा है। मेरे मित्र, बेटा, बहू, अपने सभी पराये हो गए हैं, सभी बैरी हो गए हैं। हमारे पास अब जीवन समाप्त करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तब हंस बोला कि ब्राह्मण देवता, समय खराब नहीं होता, इंसान अपना समय खुद खराब कर लेता है। आपने अपना अधिकार बेटों को सौंपकर भारी गलती कर दी है। चाहे बेटा कितना भी प्यारा हो, उसे अपना अधिकार जीते जी नहीं सौंपने चाहिए। और आप तो अभी इतने बूढ़े भी नहीं हुए कि किसी के सहारे की जरूरत हो। आपको इस समय धन की जरूरत है। लक्ष्मी हर बुरे वक्त को पलट कर रख देती है। मैं आपके लिए कुछ करता हूँ, तब तक आप यहीं बैठो। हंस शेर के पास गया और बोला कि महाराज, आपके गुरु आए हुए हैं, उनका आप स्वागत करें। शेर बोला, मेरा तो कोई गुरु ही नहीं, ये नए गुरु कहाँ से आ गए? तब हंस बोला, महाराज, ये बात आप नहीं जानते, इसे मैं जानता हूँ। आपकी 3 पीढ़ियों से आपके एक ब्राह्मण गुरु है। शेर हंस पर बहुत भरोसा करता था। उसने मान लिया कि हंस कह रहा है तो ठीक ही कह रहा है।
हमें अपने गुरु को दान दक्षिणा देनी चाहिए। वे ब्राह्मण के पास गए और प्रणाम करके बोले, हे ब्राह्मण देवता, मैं हिंसक पशु हूँ, आपको कुछ खाने को तो नहीं दे सकता, परंतु मेरे पास बहुत सारे सोने के आभूषण हैं जो मेरी गुफा में पड़े हैं। वे हमारे किसी काम के नहीं। आप अपनी इच्छा अनुसार जितना ले जाना चाहे ले जा सकते हैं, और फिर जरूरत पड़े तो दोबारा भी आकर ले जा सकते हैं। ब्राह्मण शेर के साथ गुफा में गया और उतना सोना उठा लिया जितना कि वे लेकर जा सकता था। वे बहुत खुश होकर अपने नगर लौट आया। उसके घर के सामने एक सेठ का बड़ा भवन था जो बिकाऊ था। ब्राह्मण ने उसे खरीद लिया और अपनी सुरक्षा के लिए 2 सुरक्षा कर्मी भी रख लिए, कई नौकर चाकर भी रख लिए। वे सुरक्षा कर्मी भेज अपनी पत्नी को बुलवा लिया। उसकी बहू चाहकर भी विरोध नहीं कर सकी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ब्राह्मण के हाथ बड़ा खजाना लग गया है। तभी तो राजा के मुकाबले का भवन खरीद लिया है। छोटे बेटे बहू पछता रहे थे कि उन्हें अपने पिता से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अब कहीं सारी संपत्ति बड़े को ना दे दे। उधर ब्राह्मण फिर से उसी तरह लोगों को भोजन वस्त्र मुफ्त में देने लगा। जो हितैषी मित्र कल तक ब्राह्मण से नजरें चुरा रहे थे, अब उसके आगे पीछे दुम हिलाने लगे। सच है कि आदमी की कोई औकात नहीं होती, औकात धन की होती है, और जिसके पास धन है वे परियों को भी नचा सकता है। बेटे बहू अपनी गलतियों के लिए ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगे, परंतु ब्राह्मण को हंस की बात याद थी। वे बेटे बहू से बोला, मैं किसी बेटे बहू को नहीं पहचानता, ना कोई मेरा बेटा बहू है। तुम्हें अगर धन चाहिए तो याचकों के साथ लाइन में लग जाओ और अपने लिए भोजन ले जाओ। उधर सुख पाकर ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली कि आप कितना कृतज्ञ ब्राह्मण हो। अरे, जिस यजमान ने इतना धन दिया उसे एक बार भी अपने घर आमंत्रित करो। ब्राह्मण बोला, अवश्य, तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान। ब्राह्मण ने सोचा, एक बार हम शेर को अपना घर भी दिखा देते। वे शेर के पास गया और बोला, यजमान, आप किसी दिन मेरे घर पधारे, ब्राह्मणी आपके दर्शन करना चाहती है। शेर बोला, ब्राह्मण देवता, हम हिंसक जीव हैं, हमारा आहार मांस है और आप अहिंसक हो, तो मेरे लिए भोजन का प्रबंध कैसे करोगे? आप खुद किसी दिन ब्राह्मणी को यहाँ लेकर आओ, मुझे दूर से ही दिखा देना। इस तरह ब्राह्मण और यजमान में प्रेम भाव बना रहेगा। दोनों तरफ से सम्मान प्रेम हो तो यजमान कई पीढ़ियों तक चलती है, और जरा भी किसी ने एक दूसरे का अनादर किया तो फिर प्रेम नहीं रह जाता, या तो टूट जाता है या चलता भी है तो निरादर के साथ। ब्राह्मण बोला, नहीं शेर यजमान, हम आपका बहुत आदर करेंगे, आप एक बार पधारिए। शेर बोला, अच्छी बात है, चलिए हम आपके साथ चलते हैं। ब्राह्मण ने शेर की गुफा से बहुत धन बांध लिया और शेर के साथ अपने बड़े से घर में आ गया। ब्राह्मण ने कसाई से खरीदकर 2 बकरे शेर के लिए मंगा लिए। शेर ब्राह्मण के घर में बकरा मारकर खाने लगा तो ब्राह्मणी बोली, कैसा मूर्ख यजमान है, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। इसे तो बकरा अपने साथ ले जाकर उधर ही खाना था, परंतु नहीं, इसे तो मेरे घर को ही भ्रष्ट करना था। अब कभी ऐसे यजमान को घर मत बुलाना। शेर कुछ नहीं बोला, बहुत दुखी होकर चला गया। उधर शेर को जंगल से बाहर जाते देख एक बहेली ने देख लिया था। वे जंगल में जाकर हंस को पकड़ लिया और शेर की गुफा से बहुत सारा धन चुरा लिया। शेर जंगल में गया तो हंस को ना पाकर बहुत दुखी हुआ। उसे अफसोस हुआ कि उसे ब्राह्मण के साथ नहीं जाना चाहिए था, परंतु जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने अब एक कोय को मंत्री बना लिया। उधर बहुत दिन गुजर गए तो ब्राह्मणी ने कहा, आप एक बार शेर यजमान के पास घूम आइए, बहुत दिन हो गए हैं। ब्राह्मण शेर यजमान से मिलने के लिए चल दिया। जब जंगल में गया तो वहां का नजारा बदला सा था। अब हंस कहीं दिखाई नहीं पड़ा। एक को कांव कांव लगा रखा था। कोई की आवाज सुन शेर गुफा से बाहर आया। उसने देखा ब्राह्मण पेड़ के पास आया हुआ है, इसीलिए कौवा शेर को बता रहा है कि शिकार आ गया। शेर ब्राह्मण के पास आया और बोला, ब्राह्मण देवता कैसे हो? ब्राह्मण बोला, सब आपकी कृपा है यजमान। शेर ने ब्राह्मण को अपना पंजा दिखाया कि जब ब्राह्मण के पास गया था तो उसमें एक घाव था। वे ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण देवता, मेरे पंजे का घाव अब ठीक हो चुका है। ब्राह्मण बोला,
हाँ यजमान, आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तब शेर बोला, परंतु ब्राह्मण, आपकी पत्नी के दिए हुए घाव अब भी हरे हैं। चोट के घाव तो भर जाते हैं, परंतु कटु वचनों के घाव कभी नहीं भरते। वे हमेशा हरे ही रहते हैं। ब्राह्मण समझ गया कि शेर ब्राह्मणी की बात को भुला नहीं पाया है। लगता है आज मेरी जान मुश्किल में है। शेर बोला, शेर किसी का यजमान नहीं होता। हे ब्राह्मण, आप अपने घर लौट जाओ, क्योंकि अब मेरा मंत्री हंस नहीं रहा, उसे बहेलिया ले गया। अब मेरा मंत्री एक कौवा है और उसके कहे अनुसार ही मुझे करना है। मुझे अच्छी तरह पता है कि शेर किसी का यजमान नहीं होता, और मुझे भी पता है कि मेरा कोई गुरु नहीं है। मैंने हंस की बात का मान रखने के लिए झूठा ही सही पर तुम्हें गुरु बना लिया था, परंतु अब मेरा मंत्री कौवा है और वे तुम्हारा शिकार करने को बोल रहा है। हमें अब उसके अनुसार चलना है, उसका मान रखना है। तो इससे पहले कि मैं आपको खा जाऊं, आप यहाँ से चले जाओ। ब्राह्मण, आप बहुत बड़े लालची हो, क्योंकि आप जानते हो कि अपमान करके फिर उसके घर नहीं जाया जाता, और उस स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां सम्मान ना मिलता हो। ब्राह्मण आपकी पत्नी की हुई गलती पर बहुत पछताते हुए घर लौट गया, क्योंकि उसे बेवजह दानी बनने के लिए कहीं से धन नहीं मिलने वाला था। हर इंसान को बुराई के खिलाफ कुछ ना कुछ धन संग्रह कर लेना चाहिए, वरना बुढ़ापे में बेटे बहू किसी का भी साथ नहीं देते, वे सिर्फ धन का साथ देते हैं। आज की परिस्थिति बहुत बुरी हो चली है। बेटे बहू माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। कोई कोई बेटा धर्मात्मा बचा है जो निस्वार्थ भाव से माँ बाप की सेवा करता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।